इजरायल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जो जंग जारी है, अब वह खतरनाक होती जा रही है। गाजा के एक अस्पताल पर हमले के बाद तो स्थितियां और परेशान करने वाली हो गई हैं। इस हमले में 500 लोगों की मौत हो गई है। हर तरफ बस तबाही। हमास के इजरायल पर हुए अचानक हमले का खामियाजा पहले दक्षिणी इजरायल के लोगों ने भुगता और अब फिलिस्तीन के मासूम लोग भुगत रहे हैं। मंगलवार को गाजा पर हुआ हमला यह बताने के लिए काफी था कि आने वाले दिनों में स्थितियां कितनी मुश्किल होने वाली हैं। एक नजर डालिए इस युद्ध में हुई तबाही पर। अब तक कितने मरे युद्ध में इजरायल और फिलिस्तीन दोनों तरफ के लोग जान देकर कीमत चुका रहे हैं। इजरायल की तरफ से 1400 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोग हमास के हमले के बाद से ही बंधक हैं। वहीं फिलिस्तीन की तरफ तबाही का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। यहां पर अब तक करीब 3000 लोगों की जान चली गई। इसी तरह से दोनों तरफ घायलों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इजरायल ने पिछले दिनों दक्षिणी गाजा की कई ऐसी जगहों को निशाना बनाया है जहां पर फिलिस्तीनियों ने शरण ली है। वहीं 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। यह आंकड़ा कुल आबादी का आधा है। लाखों हो गए बेघर। सेंट्रल गाजा में स्थित संयुक्त राष्ट्र के एक स्कूल पर बमबारी के बाद हालात मुश्किल हो गए हैं। यहां पर 4000 फिलिस्तीनियों ने शरण ली हुई थी। इजरायल की बमबारी में 6 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र के 24 केंद्रों को निशाना बनाया गया। यूएन एजेंसी की माने तो 4 लाख से ज्यादा लोगों को स्कूलों और दूसरे केंद्रों पर विस्थापित किया गया है। हमास के हमले के बाद कुछ घंटों के भीतर ही अमेरिका ने क्षेत्र में युद्धपोतों और विमान भेजना शुरू कर दिया था। मकसद हमास के हर हमले का पलटवार करने के लिए इजरायल के लिए मदद को तैयार करना था। अमेरिका ने इजरायल की मदद के लिए मंगलवार को और भी सैन्य जहाज तथा सेना भेजी है। इजरायल और हमास की लड़ाई के बीच भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत ने फिलिस्तीन को मदद मुहैया कराई है। भारत ने फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता भेजी है। भारत ने अपनी वायुसेना के जरिए फिलिस्तीनियों के लिए जरूरी सामानों को भेजा है। इजरायल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के दौरान भारत ने फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता उपलब्ध कराई। भारतीय वायुसेना का C-17 प्लेन लगभग 6.5 टन मेडिकल और 32 डिजास्टर रिलीफ सामानों को लेकर मिस्र के एल अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना भी हो गया है। इजरायल और फिलिस्तीन विवाद का इतिहास काफी पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसमें यहूदी अल्पसंख्यक और अरब बहुमत रहते थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि बनाने का काम सौंपा, जिससे दोनों समूहों के बीच तनाव बढ़ गया। 1920 और 1940 के दशक में फिलिस्तीन में यहूदी आप्रवासियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई, क्योंकि कई यहूदी यूरोप में उत्पीड़न से भाग गए। यहूदियों और अरबों के बीच घर्षण, साथ ही ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध तेज हो गया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को अलग अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान किया, जिसमें यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के अधीन रखा गया। यहूदी नेतृत्व ने योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसे कभी लागू नहीं किया गया। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। पिछले कुछ वर्षों में इजराइल और फिलिस्तीन कई झड़पों में शामिल रहे हैं, कुछ मामूली, कुछ विनाशकारी, जिसके कारण हजारों लोगों की मौत हुई। हमास को हथियार प्राप्त करने से रोकने के प्रयास में इजराइल और मिस्र ने गाजा की सीमाओं पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखा है। इससे गाजा में मानवीय संकट पैदा हो गया है। कई लोग भोजन और पानी जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का दावा है कि वे इजरायली कार्यों के कारण पीड़ित हैं, जैसे कि गाजा की नाक। साल 2022 में इजरायली शहरों में कई आतंकवादी हमलों के बाद इजरायली बलों ने इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में कम से कम
166 फिलिस्तीनियों को मार डाला। इस युद्ध में बेकसूर छोटे छोटे बच्चों, बूढ़े और बेघर हुए लोगों के प्रति आपकी क्या राय है? कमेंट, लाइक, शेयर करके बताएं। छोटे छोटे मासूम बच्चों की क्या गलती है? इस युद्ध से किसका क्या फायदा होगा?